कि जब पूरे यहूदियों को यूरोप में कोई कदम नहीं रखने दे रहे थे, जब उन्हें मारे मारे फिर रहे थे, उस टाइम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अरबों ने, फ़िलिस्तीन के अरबों ने उनको रहने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी। देश में जब से ये सरकार आई है, डिसेंट को, मुखालिफ आवाज़ को दबाने की इनकी लगातार मुहिम चली है। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। कोई इजराइल की हिमायत कर रहा है तो कोई फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाल रहा है। जी हाँ, दरअसल मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने फिलिस्तीन के समर्थन में कोलकाता में विरोध मार्च निकाला और इस विरोध मार्च के बाद एक रैली भी आयोजित की गई। आपको बता दें, ये रैली पश्चिम बंगाल में जमीयत ए उलमा के अध्यक्ष मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई। इस रैली में इस्लाम को मानने वालों ने भारी संख्या में भाग लिया और फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी भी की। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भी फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज बुलंद हुई, जहां कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया, जिसमें शामिल हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फिलिस्तीन का समर्थन करने के साथ ही इजराइल का समर्थन करने को लेकर मौजूदा सरकार का भी घेराव किया। इजराइल के मामले को लेकर आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट जी, किया, क्या कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ फ़िलिस्तीनियों के मज़लूमों की हिमायत में जंतर मंतर पे सॉलिडेरिटी पेश करने के लिए आई है और अब ये वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया में जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है और जिस तरह से एथनिक क्लींजिंग की जा रही है पैलेस्टाइन्स की, तो अंतर्राष्ट्रीय चर्चा होनी चाहिए कि जब पूरे यहूदियों को यूरोप में कोई कदम नहीं रखने दे रहे थे, जब उन्हें मारे मारे फिर रहे थे, उस टाइम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अरबों ने, फ़िलिस्तीन के अरबों ने उनको रहने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी कि चलो ये जो गरीब लोग हैं और ये लोग जो शरणार्थी हैं, जिनको पूरी दुनिया में शरण नहीं दिया जा रहा था, उनको उन्होंने रहने दिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी और उसके बाद उन्होंने साजिश करते 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 आज जो है उनकी ज़मीनों पे 80% ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री का जो बयान है वो अलग है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का बयान बिल्कुल अलग आया है। क्या समझती हैं इस पूरे मामले को और जिस तरह से स्टैंड चेंज हुआ है उसको किस तरह से देखती हैं? स्टैंड चेंज नहीं, पहली बात तो आपने जो कहा, हालांकि ऐसा हुआ, आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पर भी ऑपरेशन होता है, जुल्म सितम होता है, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, चाहे हमारे अपने मुल्क में हो, चाहे दुनिया के, मतलब अपने देश के, अपने मुल्क के बाहर हो। हमने साउथ अफ्रीका में भी अपार्थाइड के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। फ़िलिस्तीन के लिए, उनके होमलैंड के लिए हम लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं। इज़राइल के फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म सितम के ख़िलाफ़, उनका वो जिस तरह काबिज़ हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हमने लगातार आवाज़ उठाई है। हम नॉन अलाइन मूवमेंट के जुज़ रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट एक रुकन रहे हैं, उसके तहत भी हमने हमेशा आवाज़ उठाई और एक सही लाइन ली है। हमारी सरकार ने जो किया वो इम्पीरियलिज़म के, साम्राज्यवाद के आगे, अमरीकी और इज़राइल के आगे इन्होंने घुटने टेके हैं। इनकी दादागिरी के दबाव में आकर, दबाव में रहते हैं, राइट विंग हैं तो इनकी भी आइडियोलॉजी वैसी ही है, ये तो आप जानते ही हैं। तो उसके तहत उन्होंने ऐसी बात बोली है और बाद में अपने चार्ट को, अपने रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक डिप्लोमेटिक बयान दिया है जो दोनों तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। बहरहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर के बयान से तो वो बेहतर है। ये है, देश में जब से ये सरकार आई है, डिसेंट को, मुखालिफ आवाज़ को दबाने की इनकी लगातार मुहिम चली है, चाहे वो JNU में हो,
चाहे अब वो अरुंधति रॉय पे कर रहे हैं, चाहे हम लोगों के साथ हो, चाहे वो किसी और सीए के ख़िलाफ़ हो, चाहे किसानों के ऊपर हो, जो भी सरकार की लाइन के ख़िलाफ़ लाइन लेता है या इनकी नीतियों के ख़िलाफ़ कुछ बोलता है, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। और ये बर्दाश्त ना करना तानाशाही की और फैशिस्टिक नेचर इनका है, उसकी अलामत है, और यही ये लगातार करते आ रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ हमारा भी जो जिद्दोजहद है वो जारी है। तो आपने देखा किस तरीके से इजराइल हमास युद्ध को लेकर भारत में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार आवाजें उठने लगी है। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.